OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So today we are going to begin with a new chapter and this chapter actually deals with कि हम लोग क्या खाते हैं. So if I ask you कि कल आखिर तुमने खाया क्या था? What did you eat in your breakfast? What did you eat in your lunch? And what did you eat in your dinner? Right? तो ये तो बहुत आसान सवाल है. तुम लोग थोड़ा बहुत याद करोगे and you will be able to remember कि कल क्या खाया था. But what if I ask you कि आखिर ये फूड तुमने खाया क्यों? या फिर हम रोज रोज फूड क्यों खाते हैं? और if I also ask you कि हमें ये फूड मिलता कहाँ से है? Right? So will you be able to answer those questions? Even if not, today we are going to help you answer these questions in future. अगर किसी ने आगे तुमसे ये पूछा कि हम फूड क्यों खाते हैं रोज रोज या फिर ये तुम्हारा फूड आया कहाँ से है, you will be able to answer these questions after we finish with this chapter. So let us begin with this chapter. Food, where does it come from? Food आखिर आता कहाँ से है? So first of all we should know कि हमें food खाने की ज़रूरत क्यों होती है and what is this food? Food हम लोग इतना बोल रहे हैं, ये खाना हम लोग रोज खाते हैं, but ये actually होता क्या है? So if we are to define food, we can say that the component which we consume, जो हम लोग खाते हैं, and it can be in any form, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पीते भी हैं. We all consume these things and they provide nourishment to our body. Nourishment meaning बहुत सारे nutrients ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं and we become healthy due to consumption of food. अगर हमने फूड नहीं खाया तो क्या होगा? हम लोग धीमे धीमे एकदम पतले होते जाएंगे, अनहेल्दी होते जाएंगे and we can also die if we don't eat food for a very long time, isn't it? So anything we consume, right, and it provides nourishment, that is termed as food. Now food can be anything. It can be rice, chapati, curry, fruits, vegetables. जो भी हम लोग खाते पीते हैं ना, वो सब कुछ food की कैटेगरी में आता है. Now when we say कि हम लोग food क्यों खाते हैं, what is the reason? Why do we need food? So there are several reasons for which we need to consume food. And what are these reasons? First of all, organisms will need food for their growth. तो अब देखो, सब लोग जब पैदा होते हैं ना तो हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटा छोटा पैर होता है, छोटे छोटे हम लोग होते हैं, लेकिन होते होते हम लोग कितने बड़े हो जाते हैं, right? So how come a little baby grows into an adult? It is through food. Food ही हमें वो nutrients provide करता है जो हमें चाहिए for our body to grow as well as develop, right? हमारे हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, हमारा जो पूरा body structure हो जाता है वो develop हो जाता है, right? हमारा brain और ज़्यादा develop होता है, हमारी memory sharp होती है. ये सब कुछ क्यों होता है? Because we are consuming food और food के थ्रू हमें बहुत सारे nutrients मिल रहे हैं which are helping our body to grow as well as develop, right? So first reason तो ये हो गया, living organisms require food for their growth. Then दूसरा reason क्या है? अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें चाहिए एनर्जी. अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमें ये एनर्जी भी नहीं मिलेगी, because food is the fuel for our body. फूड ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट? सो जब भी हम लोग फूड लेते हैं हमारी बॉडी में एक्चुअली एनर्जी आती है उस फूड को कंज्यूम करने के थ्रू, एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल वर्क्स दैट वी नीड टू डू इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? अब अगर देखो, अगर हम लोगों ने फूड नहीं लिया एंड इफ वी आर डूइंग सम वर्क, तो पहले तो उसमें मन ही नहीं लगेगा, थोड़े टाइम बाद हम लोग टायर्ड भी हो जाएंगे, लिथार्जिक हो जाएंगे, एकदम थक जाएंगे. सो दैट इज वाई फूड इज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी. और एनर्जी हम लोग यूज करते हैं हर काम में, चाहे हम लोग लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, हर चीज के लिए एनर्जी जरूरी है, राइट? नेक्स्ट,
द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। अब देखो हम लोगों की ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को चोट लग जाती है, ठीक है, एक स्कार सा बन जाता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी यू कैन सी कैसे इस बच्चे को कोहनी पे चोट लग गई है। तो हम लोग खेलते कूदते हैं तो चोट लगना जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो लगी ही होगी तुम लोगों को भी, राइट। लेकिन थोड़े टाइम बाद हम लोग क्या देखते हैं, वो चोट अपने आप से हील हो जाती है। सो हाउ कम हीलिंग ऑल्सो अकर्स? इट इज थ्रू फूड। फूड ही वो चीजें प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को चाहिए टू हील वुंड्स, टू रिपेयर आवर बॉडी। जहां पे भी इंजरी हुई है, कोई ना कोई टिश्यू या कोई पोर्शन जो है स्किन का वो उखड़ गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमें फूड चाहिए, क्योंकि फूड ही वो मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू बॉडी अपने आप को रिपेयर और लॉस्ट टिश्यूज को या लॉस्ट पोर्शंस को रिप्लेस कर सकेगी, राइट? So I hope you have understood this point also. Next we move on to provide resistance and protection against diseases and infections. अब देखो अगर हम लोग healthy food खाएंगे, ठीक है ना, हम लोग अगर बहुत सारी वैरायटी खाएंगे फूड की, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शंस और डिजीजेस से फाइट कर पाएंगे। On the other hand, if we are not having enough food, जैसे छोटे छोटे बच्चे तुमने देखा होगा, they don't have food, तो क्या होगा, they will be attacked by various pathogens, various germs उनकी बॉडी को अटैक करेंगे और उनकी बॉडी, क्योंकि वो फूड खाते ही नहीं है, right, they do not have healthy food, that is why their body will not be able to fight these germs, right, और उनको ये diseases और infections हो जाएंगे। So it is extremely important that we not only eat food, हम लोग सिर्फ फूड कंज्यूम ही ना करें, बल्कि ये भी देखें कि हम लोग हर टाइम हेल्दी फूड कंज्यूम करें, बहुत वैरायटी कंज्यूम करें फूड की, ताकि हमारे पास जो कुछ भी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को वो फूड के थ्रू मिलता रहे, right? So I hope you have understood why we need food. There are several reasons why we need food. For example, growth, for energy, for repair and replacement, and to fight against diseases. Next we move on to food variety. So like I said, just try to remember कि कल breakfast में क्या खाया था, lunch में क्या खाया था और dinner में क्या खाया था। अच्छा, क्या ऐसा है कि breakfast में same चीज खाई, lunch में भी वही खाया और dinner में भी वही खाया? No, obviously not. एंड इनफैक्ट अगर तुमने ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस खाए होंगे तो मे बी तुम्हारे फ्रेंड ने मिल्क एंड बिस्किट्स खाए हो, उसके फ्रेंड ने मे बी चोकोस खाया हो, राइट? सो देर इज नॉट ओनली वैरायटी इन द डे टू डे फूड दैट वी ईट, बट ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग लोग भी अलग अलग वैरायटी के खाने खाते हैं और हम भी अपने दिन भर में अलग अलग वैरायटी के खाने खाते हैं, राइट? सो इफ वी लुक एट व्हाट कैन वी ईट, ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या क्या खा सकते हैं? हम लोग सैंडविचेस खा सकते हैं, हम लोग पोहा, इडली, ये सब खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो टेक मिल्क, या फिर हम लोग जूस पी सकते हैं सुबह सुबह, हम लोग स्प्राउटेड सीड्स खा सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो वी कैन हैव ऑल ऑफ दिस फूड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। फिर लंच में क्या खाया जाए? लंच में जनरली हम लोग हैवी फूड खाते हैं, राइट? होलसम फूड खाते हैं ताकि खूब सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल सके। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ताकि पेट अच्छे से भर जाए एंड वी आर एबल टू डू ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज, राइट? अब जब शाम की बात आती है तो भी हम लोग अलग अलग स्नैक्स खाते हैं, जनरली लाइट स्नैक्स खाते हैं, राइट? वी कैन हैव समोसा, वी कैन हैव नमकीन, पास्ता खा सकते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें फ्राई करके खा सकते हैं, राइट? सो इवनिंग स्नैक भी अलग अलग वैरायटी का होता है। देन ऑफ कोर्स देयर इज डिनर, उसमें भी हम लोग अलग अलग वैरायटी के खाने खा सकते हैं। वी कैन हैव पराठा, सब्जी, दाल, चावल। अगेन द डिनर इज ऑल्सो अ होलसम मील, ताकि हमें खूब सारी एनर्जी मिल सके और हमारा पेट फुल हो जाए और हम अच्छे से सो पाएं।
isn't it? So there can be so much variety in our food, in the food that we eat in day to day life, right? As well as जो तुम खाते हो, जो मैं खाती हूँ, जो तुम्हारे फ्रेंड्स खाते हैं, सब में वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स को देखें, राइट, वी आर लिविंग इन द कंट्री इंडिया, राइट? अगर हम लोग इसी के अलग अलग स्टेट्स को देख लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यू मे बी फ्रॉम महाराष्ट्र, somebody else may be from पंजाब, राइट? तो इन अलग अलग स्टेट्स के भी अलग अलग स्टेपल फूड हैं, अलग अलग कॉमन वैरायटीज हैं जो यहाँ पे बड़ी फेमस हैं. जैसे आई लिविंग इन लखनऊ, आई वुड से kebab, biryani of Lucknow is very famous, isn't it? Then somebody else who's living in another state, for example Punjab, वो बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ की मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने वाली बात होती है, isn't it? Someone from Gujarat is going to say we are famous for our ढोकला, थेपला, फाफड़ा, ये सब फेमस चीजें हैं ना गुजरात की. Then somebody from Maharashtra is going to say हमारे यहाँ का स्पाइसी वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया, राइट? Somebody from Bihar is going to say लिट्टी बाटी चोखा, हमारे यहाँ तो ये फेमस है, राइट? लिट्टी बाटी चोखा का इनफैक्ट ओरिजिन भी एज सच बिहार से ही हुआ है. व्हाट इज दिस लिट्टी बाटी चोखा? लिट्टी एक्चुअली क्या होता है ना, ये होल व्हीट की एक बॉल होती है और उसमें स्टफिंग डाली जाती है. यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो. और इसको सर्व किया जाता है बाटी के साथ, विच इज अ काइंड ऑफ मैश्ड टोमेटो रेसिपी. करी टाइप की होती है मैश टोमेटो की. देन तमिलनाडु और बाकी के साउथ इंडियन स्टेट्स में क्या फेमस है? डोसा फेमस है, इडली, वड़ा, सांबर, ऑल दिस इज फेमस, राइट? सो यू कैन सी कि अगर हम लोग इंडिया के ही अलग अलग स्टेट्स को देखें तो वहाँ पे भी देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड दैट इज ईटन, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू कि ये अलग अलग फूड जो हम लोगों ने बनाए हैं या जो बहुत फेमस हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं, वो बनते किस चीज से हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई सिंपली आस्क यू कि दाल चावल जो बनता है उसमें चावल में क्या क्या ऐड होता है सो दैट वी ऑब्टेन द चावल दैट वी ईट, द राइस दैट वी ईट. तो यू आर गोइंग टू सिंपली से भाई राइस होता है, पहले तो वो ड्राई होता है लेकिन उसमें हम लोग पानी डाल के उसको बॉईल कर लेते हैं, एंड दैट इज हाउ वी गेट बॉइल्ड राइस, राइट? सो सिमिलरली जितने भी फूड्स होते हैं दे आर मेड ऑफ सम और द अदर इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट माने the raw materials which are needed for preparation of any dish. कोई भी डिश ले लो, वो या तो दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, राइट? सो रॉ मटेरियल्स which are needed to prepare a food or a dish are termed as ingredients. And if we are to look at ingredients of some of the main or common foods, तो जैसे इडली हो गई, ठीक है? इडली में हम लोग रवा इडली भी खाते हैं, हम लोग उड़द की भी इडली खाते हैं, ठीक है ना? तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होंगे टू मेक इडली. सो लेट अस लुक एट दिस टेबल विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हमें एक पर्टिकुलर फूड के लिए दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. तो इडली बनाने के लिए एज सच हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा राइस, हमें चाहिए होगी उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, राइट? देन व्हाट अबाउट चिकन करी? चिकन करी बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें चिकन चाहिए होगा, हमें बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए होंगे जो हम लोग करी में डालेंगे और चिकन का मैरिनेशन करने के लिए भी. प्लस हमें ऑयल चाहिए होगा, चिकन को फ्राई भी तो करना होगा, राइट? एंड वी विल ऑल्सो रिक्वायर वाटर अमंगस्ट अदर थिंग्स, ठीक है? देन खीर बनाने के लिए खीर में जो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं मिल्क एंड राइस, ठीक है? राइस को ही पीस कर खीर बनती है, राइट? सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स. देन ऑल्सो ऑब्वियसली शुगर भी ऐड होता है, मीठी खीर होती है ना तो उसमें शुगर भी ऐड करना जरूरी है. देन देयर इज आलू का पराठा. अच्छा भाई, आलू का पराठा तो सभी का फेवरेट होता है,
तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? तो सबसे पहले तो हमें पोटैटो लेना होता है, उसको मैश करना होता है, देन वी ऐड सेवरल स्पाइसेस टू इट, जैसे हम लोग नमक भी ऐड करते हैं, मिर्चा ऐड करते हैं, खटाई ऐड कर सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो ऐड पुदीना के पत्ते भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। देन व्हाट एल्स डू वी यूज? वी यूज फ्लावर यानी कि आटा तो हम लोग यूज करेंगे ही, पराठा बनाना है, राइट। देन वी फ्राई इट इन ऑयल और घी, ठीक है, और पानी भी यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें आटे का डो बनाना होता है तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये तो हो गई बात अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की। नाउ इफ आई आस्क यू कि आखिर ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं, तो तुम्हारा इनिशियल जवाब होगा कि भाई ये मम्मी लाती हैं, और मम्मी लाती हैं शॉप से, ठीक है। लेकिन वो शॉप पर कहाँ से आते हैं? What is the actual source of these ingredients? तो if we look at it, राइस और उड़द दाल दोनों ही का सोर्स होता है प्लांट, ठीक है। राइस भी एक प्लांट है, उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिलती है। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हमें मिलता है सी वाटर से, ठीक है। सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, उसका वाटर इवेपोरेट करवा दिया जाता है ताकि बचा हुआ सॉल्ट हम यूज कर सकें, राइट। सो सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, और वाटर का मेन सोर्स होता है, यू ऑल नो, रेनफॉल, ठीक है। वो रेनफॉल ही होती है जो हमारे रिवर्स, हमारे ओशंस सबको भरती है, राइट, हमारे लेक्स को भरती है, ठीक है। तो वाटर का जो मेन सोर्स होता है वो होता है रेनफॉल। देन इफ वी लुक एट द सेकेंड फूड आइटम, तो चिकन हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से नहीं मिलता है, हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। What about the spices and the oil? The spices and oil we get from plants, right? Water again we get from rainfall. Milk कहाँ से मिलता है? Milk मिलता है हमें animals से, animals like cows, buffaloes, goat, ये सब हमें milk देते हैं, right? Then what about rice and sugar? हमें मिलता है plant से। Sugar हमें कौन से plant से मिलता है? हमें मिलता है शुगर केन से, राइट, गन्ना, उसी से हमें ये शुगर मिलता है, राइट। व्हाट अबाउट द फोर्थ डिश? पोटैटो, स्पाइसेस, फ्लावर, आटा, ये सब हमें मिलते हैं प्लांट्स से। आटा कैसे मिलता है? एक्चुअली व्हीट को जब चक्की में पीसा जाता है ना, तो हमें आटा मिलता है, राइट। सो ऑल दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि हमें जो कुछ भी मिलता है, हमारे फूड में जो कुछ भी ऐड किया जाता है, वो एक्चुअली हमें मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। सो दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ऑयल और घी, ऑयल देखो जनरली हम लोगों को प्लांट से मिलता है, जबकि जो घी होता है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। हम लोग घी को एक्चुअली मिल्क से बनाते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली यू ऑल नो कि मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, तो घी भी एज सच जो अल्टीमेट सोर्स हुआ घी का, वो हुआ एनिमल्स, राइट। वाटर अगेन वी गेट फ्रॉम रेनफॉल। सो नाउ यू कैन सी जो हमारे दो मेन सोर्सेज हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट apart from the plants and animals there are several raw items that we can get from other places also, जैसे salt, जिसके बिना कोई भी डिश अधूरी होती है, बेस्वाद होती है, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है सी वाटर से, ठीक है ना। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। We'll meet again in the next class जहाँ पे हम लोग इन्हीं sources की डिटेल में बात करेंगे। Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.